गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद देवभूमि पर। उत्तराखंड की जो 40 क्वेश्चन की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका आज दूसरा पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उसमें उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले किसने करी? तो अगर मैं बात करूं उत्तराखंड राज्य की, पृथक राज्य की मांग 1897 में करी गई थी। अल्मोड़ा में अल्मोड़ा में करी थी। किसने? जयदत्त जोशी ने। ये सबसे पहले किसके सामने करी थी? महारानी विक्टोरिया के सामने। और एक पत्र दिया गया था जयदत्त जोशी के द्वारा 1897। अलग अलग समय में अलग अलग उसने पृथक राज्य की मांग करी। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूँ तो यहाँ से पीसी जोशी। कौन? पीसी जोशी ने 1955 में संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे का गठन करा था। संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे का गठन करा था दिल्ली में, तभी पृथक राज्य की मांग करी थी इन्होंने। अगर मैं बात करूं मानवेंद्र शाह ने करी थी 1966 में। ठीक है। पृथक राज्य के विरोध, गोविंद वल्लभ पंत तो पृथक राज्य के विरोध में थे, तो इन्होंने तो कोई मांग नहीं करी। एन डी तिवारी तो बाद का वो है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पीसी जोशी, राइट। दूसरा क्वेश्चन, पृथक राज्य हेतु आंदोलन तीव्र जो भड़क गया वो सरकारी नौकरी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के खिलाफ था। 27% आरक्षण दिया गया था 1994 में मुलायम सिंह यादव ने। मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी, मंडल आयोग की रिपोर्ट, और इसी के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए थे इंद्रमणि बडोनी अगस्त 1994 में। अगस्त 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ किस जनपद के मूल निवासी? तो किस जनपद के मूल निवासी हैं? ये पौड़ी के। ये कौन है मूल निवासी है? पौड़ी। राजशाही में खानी काफनी क्या था? खानी काफनी एक दरबारी खर्च हुआ करता था, उसे कहते थे खानी काफनी। राजशाही काल में कमीनचारी व सेनाचारी क्या था? कर्मचारी को जो वेतन देते थे उन्हें बोलते थे कमीनचारी व सेनाचारी। उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? दिव्या रावत को। और ग्लेशियर लेडी, कमेंट करके बताना ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है? चंद्रवंश का वह राजा जिसे लखुली बिराली कहा जाता है। लखुली बिराली, छिपी हुई बिल्ली। लखुली बिराली किसे कहा जाता है? छिपी हुई बिल्ली। लक्ष्मी चंद को। मान साहब पर 7 आक्रमण करे और 7 के 7 तो हारा, 8वां युद्ध जीत गया। इसलिए जब 7वां युद्ध हार के आ रहा था तो क्या कहा था इसने कि जब मैं हार के आऊँ इस बार तो मेरा नाम बदल देता। इसका नाम रख दिया गया था लखुली बिराली। लखुली बिराली यानी कि छिपी हुई बिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणु सत्ती किस जनपद से है? ये कहाँ की मूल निवासी है? चमोली की मूल निवासी है। नदी से सोना निकालने वाले व्यवसायी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है धुनार। क्या कहा जाता है? धुनार। नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? ये बागेश्वर में स्थित है। उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है? उत्तर की द्वारिका द्वाराहाट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? द्वाराहाट। द्वाराहाट कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन तो है नहीं द्वाराहाट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? जागेश्वर। उत्तराखंड का दुर्योधन कहा जाता है। उत्तराखंड का जो दुर्योधन कहा जाता है वो कहा जाता है कीर्ति शाह को। किसे कहा जाता है? कीर्ति शाह को। उत्तराखंड का अकबर भी कहा जाता है। उत्तराखंड का अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक राज्य की मांग हेतु विशाल रैली का आयोजन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में। मुजफ्फरनगर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मुजफ्फरनगर कांड का हुआ 2 अक्टूबर 1994 को। 2 अक्टूबर 1994 को। और उस टाइम जो देश के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे नरसिम्हा राव। उत्तराखंड में फिल्म विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? ये हुआ था 20 दिसंबर 2016। फिल्म नीति कब की है? 2015। उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? ये आ गया। ये कहा जाता है किसे?
कीर्ति साहब। किसे कहा जाता है? कीर्ति साहब। तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तिमली जो लोकगीत है वो है भोटिया का। किसका है? भोटिया का। प्रसिद्ध बंसी नारायण मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये चमोली में स्थित है। मंगला चौताल। मंगला चौताल कहाँ है? उत्तर काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है? वर्तमान का जिम कॉर्बेट कहता है मास्टर लखपत सिंह रावत। शिक्षा से संबंधित है मास्टर लखपत सिंह रावत। मिनी कॉर्बेट किसे कहा जाता है? ठाकुर दत्त जोशी को। ठाकुर दत्त जोशी को कहा मिनी कॉर्बेट। और आधुनिक कॉर्बेट किसे कहा जाता है? लखपत सिंह को। उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तिब्बत। तिब्बत पर चीन का कब्जा है और नीचे नेपाल। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ये उत्तराखंड में जर्मजाली गुफा स्थित है। जर्मजाली गुफा कहाँ स्थित है? ये पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड का किलर माउंटेन कहा जाता है नंदा देवी को। बुद्धा टेम्पल किस जनपद में स्थित है? बुद्धा टेम्पल किस जनपद में स्थित है? बुद्धा टेम्पल देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। उत्तर प्रदेश से लगे जनपद है। उत्तर प्रदेश से कितने जनपद लगते हैं? 5। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल। 5 जिले हैं जो अपने उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले? 7 जिले हैं जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपद। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपद। ये वाली जो सीमा है अपनी ये अंतर्राष्ट्रीय। ऊपर चीन 350, 275। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अपनी 625। चमोली उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर। ये 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पिथौरागढ़ ऐसा जिला है जो 2 देशों को स्पर्श करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। उत्तराखंड का मिनी कॉर्बेट भी बताया था मैं, ठाकुर दत्त जोशी को कहा जाता है। प्रेम पथिक किसकी रचना है? प्रेम पथिक तोताकर्षण गैरोला की है। तोताकर्षण गैरोला की। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य का कौन सा जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है उत्तरकाशी। पिथौरागढ़ मनीष कसनियाल का संबंध किससे है? ये पर्वतारोही है। ये क्या है? पर्वतारोही। गढ़वाल की दिल्ली किसे कहा जाता है? गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है श्रीनगर को। किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। गढ़वाल की दिल्ली किसे कहा जाता है? जिस तरह दिल्ली पर 17 बार आक्रमण हुआ है और 17 बार दिल्ली को उजाड़ा गया है, इस तरह ही श्रीनगर को 11 बार बसाया गया। कितनी बार? 11 बार। इसलिए इसे गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है। टांडकर किससे लिया जाता है? गौर के लिया करते थे। ये एक कर्त है टांडकर जो मजदूरों से लिया, जो बुनकरों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? जो बुनकरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? गोपेश्वर में। ये कहाँ स्थित है? गोपेश्वर में। पुष्टारा तहसील बुग्याल किस जनपद में स्थित है? पुष्टारा तहसील बुग्याल कहाँ स्थित है? पुष्टारा तहसील उत्तरकाशी। नेक्स्ट। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना 21 मार्च 1966 को इसकी स्थापना हुई थी नैनीताल में। कहाँ सी? नैनीताल में। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। और किसने करी थी? जयमन ने। किसने करी थी? जयमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। भांग के रेशों से बनी चादर को किस नाम से जाना जाता है? इस ऑप्शन का भी क्वेश्चन को इसे डिलीट मार लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद हैं आरसीबी।
RCB, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन सी। धन्यवाद दोस्तों। अब वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। धन्यवाद।